तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बैंक ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। जितनी भी बैंक से रिलेटेड एंट्रियां हैं वो पास करेंगे आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे बनाएं। तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टेली का पूरा वीडियो वहाँ पर बना हुआ है, या तो फिर आप हमारे चैनल में जाकर के टेली प्राइम करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के A to Z सभी टेली का वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक ट्रांजेक्शन एंट्री। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या होता है, कैश डिपॉजिट बैंक, कैश विदड्रॉ बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन EMI पेमेंट फ्रॉम बैंक। तो ये सारे एंट्री हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, बैंक से कैश निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश और बैंक में जहाँ इफेक्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर आता है। तो हमको F4 प्रेस कर देना है, या तो फिर यहाँ पर आकर के क्लिक कर देना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है जहाँ पर, अब यहाँ पर दोस्तों अकाउंट आ रहा है, तो हमको DR और CR मोड चाहिए। तो क्या करेंगे, चेंज मोड में जाएंगे। यहाँ पर चेंज मोड में तो यहाँ पर डबल एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर DR और CR मोड आ रहा है। तो ये अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, मतलब हम बैंक में कैश जमा करेंगे। तो क्या हो गया, CR गिवर और DR रिसीवर। CR क्या हो गया, गिवर हो गया। कैश देने वाले हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। यहाँ पर कैश लिख दिए, कितना लिख दिए, 5000 रुपये। ठीक है, इस तरह से। और उसी तरह यहाँ पर जैसे इंटर करके आएंगे। अब DR में क्या करेंगे, बैंक का डालेंगे। तो यहाँ पर बैंक का लेजर नहीं बना हुआ था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर जा करके एक बैंक बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर ये क्या करेंगे, अपना बैंक है तो बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लिखते थे बैंक अकाउंट। और यहाँ पर पूरा डिटेल फिल कर लीजिएगा आप, IFSC कोड नंबर, यहाँ पर जा करके हम यहाँ पर उसका GST नंबर भी आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं करके सेव कर देता हूँ। ये हो गया बैंक अकाउंट 5000। और इसी तरह हम यहाँ करके इसको जो भी जितना आपका नोटों की संख्या है वहाँ पर फिल कर लेंगे और इंटर करके बैंक करके यहाँ पर नरेशन लिख देंगे और यहाँ पर हम सेव कर देंगे। ये काउंटर वाउचर में हो गया, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। अब बैंक से पैसा निकालेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो CR गिवर, DR रिसीवर। अब गिवर कौन हो गया, बैंक हमको पैसा देगा, तो गिवर कौन हो गया, CR गिवर, बैंक हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेंगे। अब हम लिख लेंगे 6000 रुपये। यहाँ पर आप चेक नंबर डाल दीजिए, इंस्टेंट नंबर डाल दीजिए, अप्रैल डाल दीजिए। अब यहाँ DR, CR गिवर, DR रिसीवर। रिसीव कौन करेंगे, हम कैश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री पोस्ट कर देंगे। यहाँ नरेशन लिख के एंट्री को सेव कर देंगे। ये भी एंट्री हो गया। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। सपोज हमने बैंक से लोन लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर ही रहेगा, क्योंकि बैंक और कैश जहाँ भी रहता है वहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ होता है। तो यहाँ पर CR गिवर, तो यहाँ पर बैंक जो है वो जो देने वाला है CR गिवर, और DR रिसीवर, यही कॉन्सेप्ट में हमें को एंट्री करना है। तो CR गिवर कौन है, बैंक हमको पैसा देगा, तो गिवर कौन हो गया, बैंक हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या है, अपना स्टेट बैंक दिख रहा है, लेकिन ये तो हमारा बैंक है, हम किस बैंक से लोन लिए, तो उसका यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं कर दिया, जैसे मैं कर दिया HDFC लोन, यहाँ पर लिख दिया मैं HDFC लोन करके, अंडर रख दिया यह बैंक OD में, बैंक OD अकाउंट यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पूरा फिल कर लूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा इस तरह से आ करके। अब यहाँ पर हमने लोन लिया, मान लो आप 5 लाख रुपए का, इस तरह से ट्रेन नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पर DR, अब मैं बताया हूँ CR गिवर, DR रिसीवर। रिसीव कौन करेंगे, कि हम कैश में लेंगे या तो फिर अपने बैंक में लेंगे। तो या तो आप बैंक में लेंगे तो बैंक ले सकते हैं, या तो अगर कैश में लेंगे तो कैश ले सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर मेरे बैंक में आके लोन लूँगा, तो वो तब मैं अपने स्टेट बैंक में लूँगा। तो इस तरह से स्टेट बैंक में आ जाएगा। और यहाँ पर आ करके मैं नरेशन में लिख दूँगा लोन करके, यहाँ पर नरेशन अपना फिल कर दूंगा और एंट्री को पास कर दूंगा। अब दोस्तों हमको क्या है, अब वो EMI पे करना है हमको, हमने जो लोन लिया है उसका EMI बैंक को पेमेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉन्ट्रा में ही करेंगे। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट रखिए, CR गिवर और DR रिसीवर। तो गिवर कौन हो गया, हम हो गया। तो हमारा जो बैंक जिससे हम पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा। तो हम जैसे स्टेट बैंक से पेमेंट करेंगे उसको, अब कितना पेमेंट करेंगे, जो हमारा मंथली EMI बनेगा। सपोज हम यहाँ पर लेके चलते हैं 10,000 रुपये, आपका मंथली EMI कुछ और भी बनेगा, वो बैंक डिसाइड करता है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये क्या है, हम लोन पेमेंट करेंगे हर महीना का 1 तारीख को करते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर कैश आ रहा है, तो आप अगर कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोन पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करेंगे, स्टेट बैंक से ही करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट बैंक को ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इंटर करके पास कर देंगे पोस्ट। ये हो गया हमारा बैंक को EMI पे करने पर।
अब दोस्तों हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, पेमेंट एंट्री करना है। तो F5 प्रेस करना है, या तो यहाँ पर पेमेंट को करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट एंट्री आ गया। अब यहाँ पर DRR है, तो वही बेसिक रूल अपनाना है, CR गिवर DR रिसीवर। CR गिवर हम देने वाले हो गए हैं और DRR है, तो यहाँ पर कोई पार्टी का नेम, कुछ किस पार्टी को, तो हम एक नया लेज़र बनाते हैं क्रिएट करके, गणेश करके। गणेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसको हमको पेमेंट करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर जिसको हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। जिसको हम पैसा देते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर में रखते हैं, और यहाँ पर सारी डिटेल उसका डाल देंगे। अब यहाँ पर गणेश कितना दिए हम, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4000 रुपये, उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर हम समझ लिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। एडवांस, अगर एडवांस देंगे तो ये हो जाएगा। अगेंस्ट डिफरेंस, अगर किसी के अगेंस्ट कोई भी बिल है उसके अगेंस्ट हम देखें अगेंस्ट रेफरेंस। और न्यू, जैसे परचेज की कोई एंट्री करते हैं तो न्यू रेफरेंस आता है ऑन अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, गणेश के अकाउंट में हम पैसा डालेंगे, तो ऑन अकाउंट डाल देंगे यहाँ पर 4000 रुपये। और यहाँ पर आकर के CRR है, तो गिवर कौन हो गया, तो यहाँ पर चेक से पेमेंट करेंगे, मतलब हम अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आ गया स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे, इंस्टेंट नंबर चेक नंबर डाल देंगे, और यहाँ पर डेट डाल देंगे, और यहाँ पर आके पेमेंट थ्रू चेक लिख देंगे। चेक नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर आकर के इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। ये हो गया चेक से पेमेंट करने का। मान लो जाए किसी का चेक से पेमेंट आया है हमको, तो हम क्या करेंगे, क्या रिसिप्ट ले लेंगे। यहाँ पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर जैसे हमको चेक से पैसा आया तो हम रिसिप्ट F6 दबाएंगे, यहाँ पर रिसिप्ट एंट्री आ गया। अब यहाँ पर CR गिवर सामने वाला है। सपोज मान लीजिए हमको ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर जैसे हमको XYZ प्राइवेट लिमिटेड से पैसा आया है, तो यहाँ पर चेक से पेमेंट किया हमको 10,000 रुपये, तो हम यहाँ पर डालेंगे अगेंस्ट डिफरेंस। अगर किसी के अगेंस्ट में आया, तो जैसे हमने उसको कुछ माल बेचा और उसका पैसा आया है, तो यहाँ पर अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर इंटर कर लेंगे। और यहाँ पर DRR CR गिवर DR रिसीवर, हम रिसीव हम करेंगे, वो पेमेंट डालेगा और रिसीव हम करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इंटर करके इस तरह सेव कर लेंगे। अब दोस्तों सपोज हमने क्या किया, गणेश को जो पेमेंट किया है वो डिसऑनर हो गया। अब क्या है दोस्तों, जो गणेश है वो हमको चेक से पेमेंट किया था, ठीक है, तो हमने यहाँ रिसिप्ट एंट्री मार दिया, लेकिन ये पता चलता है कि वो चेक बाउंस हो गया क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था। तो अब उनकी एंट्री हम क्या करेंगे, वो तो हमारे अकाउंट में आएगा नहीं, तो हम उसको रिवर्स एंट्री मारेंगे। तो हम जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर गणेश हमको पेमेंट किया था, अब हम उसको पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर F5 दबाएंगे, पेमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर DRR है, DR में क्या करेंगे, गणेश करेंगे। गणेश यहाँ पर इतना अमाउंट था 4000 रुपये, यहाँ इस तरह से ऑन अकाउंट इस तरह से। अब यहाँ पर स्टेट बैंक पे यहाँ पर अपना बैंक को ले लेंगे और यहाँ पर आकर के एंट्री मार देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ नरेशन में भी लिख देंगे डिसऑनर चार्जेस करके यहाँ पर इस तरह से।